पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। किन्ने आर्डिनेंस काउंसिल, किन्ने आर्डिनेंस काउंसिल, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूँ कि दरियावां नूं नक्के नहीं लगते हुंदे। लड़ांगे जितांगे ते मंजी ठोक के रखांगे। अज तक तेरा पंगा किसी चज दे बंदे नाल नहीं पिया सी। पंजाबी कौम अणखी कौम आ, दलेरां दी कौम आ, बब्बर शेरां दी कौम आ। ये बिल जो है ना, ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं और जनता विरोधी हैं। ये किसान को इन्होंने इन बिलों के हिसाब से किसान भूखमरी पे आ जाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज होगा। इसके लिए किसान ही नहीं मरेगा, इसके साथ मजदूर और व्यापारी दुकानदार। और स्पेशली ये बिल जो है पंजाब और हरियाणा के लिए बिल्कुल काले दिन के काले जादू की तरह ये इस पे काम करेंगे। देखिए, किसी का दिल नहीं करता कि अपना परिवार छोड़ के यहाँ धूप में बैठने का। ये जो मोदी साहब तानाशाही चला रहे हैं ना अपनी, ये बहुत गलत है। ये बोल रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा इससे। अगर किसानों को इतना फ़ायदा होना था तो ये 2006 में बिहार में लागू किया था। और वहाँ का किसान को क्या जरूरत पड़ गई जो पंजाब में आके नौकरी करते हैं, वो पंजाब में आके खेतों में काम करते हैं। जो 3 कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, काले कानून बनाए गए हैं, और जो तीनों ऑर्डिनेंस जो पास करके ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और ये किसान के लिए काले कानून हैं, और इसके रोष के कारण किसान जो हैं पंजाब हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में और सड़कों पर उतर गए हैं। नाम है सर आपका? मेरा नाम सर सतनाम सिंह जलवाहा है। मैं हल्का नवांशहर से आया हूँ। क्या आपके साथ कितने और लोग आ रहे हैं? हमारे साथ करीब 50 लोग और हैं जो पीछे रास्ते में गाड़ियों में फंसे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर ही जो दिल्ली की मोदी की कठपुतली बन चुकी दिल्ली पुलिस है, उसने पूरी तरह बैरिकेड किए हुए हैं और सभी पंजाब वासियों को वो यहाँ जंतर मंतर पे आने के लिए रोक रहे हैं। उनको पूरी तरह बैरिकेड करके लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं मोदी साहब को कहना चाहता हूँ कि दरियावां नूं नक्के नहीं लगते हुंदे। लड़ांगे जितांगे ते मंजी ठोक के रखांगे। अज तक तेरा पंगा किसी चज दे बंदे नाल नहीं पिया सी। पंजाबी कौम अणखी कौम आ, दलेरां दी कौम आ, बब्बर शेरां दी कौम आ। जिद्दां साडे गुरु साहब ने 14 बार पहाड़ी राजिਆਂ ਨੂੰ मुंदे मूँह सिटिया सी, तू भी अज ਉਹੀ पहाड़ी राजिਆਂ वाला काम कर रहा। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕੋਝੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨੇ ਝੁਕਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, नहीं तो जुत्ती ना बिल वापस करावांगे, याद रखी। नाम है सर आपका? हाँ, हकीकत राय। और कहाँ से आए आप? मैं बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर हल्का दीनानगर से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इन बिलों के बारे में? ये बिल जो है ना, ये बिल्कुल किसान विरोधी हैं और जनता विरोधी हैं। ये किसान को इन्होंने इन बिलों के हिसाब से किसान भूखमरी पे आ जाएगा, दाने दाने के लिए मोहताज होगा। इसके लिए किसान ही नहीं मरेगा, इसके साथ मजदूर और व्यापारी दुकानदार। और स्पेशली ये बिल जो है पंजाब और हरियाणा के लिए बिल्कुल काले दिन के काले जादू की तरह ये इस पे काम करेंगे। और हम जो यहाँ से दीनानगर से साथियों सहित इधर दिल्ली जंतर मंतर पे इसी अपने किसान जथेबंदियाँ और मजदूर जथेबंदियाँ जो हैं उनके सपोर्ट में हम यहाँ पर जंतर मंतर दिल्ली पे साथियों सहित आए हैं। और ये जो बिल है ना, काला बिल जो बीजेपी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ये थोपा है जो किसानों को मारने के लिए, इसको वापस करवाने के लिए हम हर तरीका बरतेंगे और
एड़ी जोड़ी का चोट लगाएंगे और जाके यहाँ था जहाँ से हम जाकर पहले भी हम गांव-गांव जाके पब्लिक को तैयार कर रहे हैं कि ये जो बिल है ना, ये तीनों बिल जो तीनों अध्यादेश हैं इनको वापस किया जाए। नहीं मतलब अभी तक तो केंद्र सरकार ने वापस नहीं किया, पर हम वापस करवाने तक बिल्कुल हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे और जो अपनी ग्राम सभाएं बुला के वो सिग्नेचर करा के हम उनको भेजेंगे ये अपने लीडरशिप तक और प्रशासन तक कि ये बिल हर हालत में वापस होने चाहिए। नहीं तो किसान और जो पंजाब का किसान मजदूर ये सब भूखमरी पे आ जाएंगे। ये बीजेपी सरकार जो है इसने ये पता नहीं क्या समझ रखा है कि कोई भी बिल अब तक जब तक ये सरकार बनी हुई है कोई भी इन्होंने ना तो डेवलपमेंट का, ना बेरोजगारी का, ना महंगाई का मुद्दा उठाया। बस यही मुद्दे उठा रही है। कभी नोटबंदी ले आती है, कभी जीएसटी ले आती है, कभी ये जो बिल है इसने देखा कि अब कोरोना चला हुआ है, कोरोना में लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए कोरोना में लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने चोर दरवाजे से ये तीनों अध्यादेश लाए कि दुनिया इसका विरोध नहीं करेगी। पर आम आदमी पार्टी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब से ये बिल आए हैं, जब से ये अध्यादेश आए हैं, तब से ही आम आदमी पार्टी किसानों और मजदूरों के हित में एजिटेशन कर रही है, गाँव-गाँव जाके इकट्ठ कर रही है कि ये बिल वापस होने चाहिए और ये वापस करवा के रहेंगे। धन्यवाद। इंद्रजीत सिंह संधू, हलका सनौर, डिस्ट्रिक्ट पटियाला, पंजाब। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो 3 कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, काले कानून बनाए गए हैं और जो तीनों ऑर्डिनेंस जो पास करके ये किसान का बहुत बड़ा नुकसान किया है और ये किसान के लिए काले कानून हैं और ये इसके रोष के कारण किसान जो हैं पंजाब, हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में और सड़कों पर उतर गए हैं। पंजाब और हरियाणा में एमएसपी को लेकर भी लोग चिंतित हैं क्योंकि जो एमएसपी है पहले भी 21 और 23 फसलों पर है, लेकिन वो पूरी तरह लागू नहीं है और किसानों को लगता है कि इस मसले में भी उनके साथ इसी तरह का एक ठगी होगी, उनके साथ अन्याय होगा। और ये कानून बनाया गया है इसमें सबसे बड़ी बात जो है कि कोई भी कार्ड पैन धारक जो है उसको इसकी इजाज़त है कि वो फसल खरीद सकता है, चाहे उसके खाते में पैसा कोई है चाहे नहीं है। और दूसरा जो कानून है उसमें बहुत बड़ी खामी है कि जो स्टोरेज की लिमिट थी वो ख़त्म कर दी गई है। इसके कारण जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने हैं उनको ये इजाज़त मिल गई है कि वो कितने भी एकड़ में, हज़ारों एकड़ में अपने स्टोर बना सकता है, वहाँ धान और गेहूं है उनको स्टोर कर सकता है। इस तरह तो इसका नतीजा ये होगा कि वो जो 2000 वाले जो फसल है वो 1000 में वो खरीद के 5-5 हज़ार और 6-6 हज़ार पे प्रति क्विंटल को वो आम लोगों को, गरीब लोगों को बेचेंगे। और इस तरह के और भी बहुत सारी कानून की जो खामियां हैं, जैसे कि मार्केट कमेटी है वहाँ 8% फीस लग रही है और ये कंपनियां खरीदेगी सिर्फ 1% फीस लगेगी। और इससे क्या होगा कि किसान का मंडी से नाता टूट जाएगा। इससे तो मंडीकरण भी प्रभावित होगा, मंडीकरण टूट जाएगा और इस तरह जो मंडीकरण टूट जाएगा तो कंपनियां जो किसान की फसल है उसकी लूट करेंगी। वो जो 2000 वाली फसल है वो 1500 में, 1000 में, 700-800 में खरीदेंगी। इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसानों में बहुत बड़ा रोष पाया जा रहा है। और ये भी एक और बहुत बड़ी बात है कि जब कोई झगड़ा हो जाता है किसान की फसल का तो एसडीएम और डीसी के अलावा वो कोई भी कोर्ट में कोई प्रावधान नहीं है कि कोई लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में किसान जा पाए। सो इतनी बहुत बढ़िया जो खामियां हैं इसको लेकर जो किसान है वो चिंतित है कि उनका क्या होगा। किसानों को तो ऐसे लगता है कि उनकी ज़मीनें बिक जाएंगी और वो अपने ही खेतों में मजदूर बन के काम करेंगे। सो सारे इस मसले को लेकर आम आदमी पार्टी भी यहाँ सड़कों पर उतरी है, केंद्र में आई है। आपने देखा है कि अब तक तो जो राहुल गांधी जी हैं और जहाँ दूसरी पार्टियां हैं वो पंजाब में जाकर राजनीति कर रही हैं, लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी केंद्र में आकर मोदी जी को ललकार रही हैं कि किसानों को न्याय दो। और आप एक और दूसरी बड़ी बात, आप अपना कैमरा घुमा कर देख सकते हैं, कहीं भी आम आदमी का झंडा नहीं दिखाई दे रहा।
यहाँ इसका मतलब किसान बन के, किसान के वह बेटे बन के जो है आम आदमी पार्टी के वर्कर जो कारकुन हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, किसी का दिल नहीं करता कि अपना परिवार छोड़ के यहाँ धूप में बैठने का। ये जो मोदी साहब तानाशाही चला रहे हैं ना अपनी, ये बहुत गलत है। ये बोल रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा इससे। अगर किसानों को इतना फ़ायदा होना तो ये 2006 में बिहार में लागू किया था, और वहाँ का किसान को क्या ज़रूरत पड़ गई जो पंजाब में आके नौकरी करते हैं, वो पंजाब में आके खेतों में काम करते हैं। अगर इतना ही खुशहाल कर देगा ये जो बिल है मोदी साहब लेके आए हैं, तो बिहार के किसान क्यों नहीं खुशहाल हुए। ये मोदी जी बिल्कुल डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ यहाँ हैं। जब तक मोदी जी ये बिल वापस नहीं लेते तब तक ये संघर्ष है जो जारी रहेगा। किसानों के साथ हम मोढे के साथ मोढा जोड़ के बैठे हैं, ये संघर्ष करते रहेंगे।